हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नोसिविल मैथ्स। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किए थे सम डिवाइजिबिलिटी रूल्स और आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट सम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स में हम दो ट्रिक्स पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई बाई 99, 999, 9999 एंड सो ऑन लाइक दिस। और इसी तरह से सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर n वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 99, 999, 9999 एंड मैनी मोर लाइक दिस। तो देखिए, इस तरह की जब भी आपको क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जब आपको किसी संख्या को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि 9 उसमें बार बार आ रहा है, तो देखिए इस तरह का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है तो अगर आप ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो इसके लिए हम ट्रिक्स अपनाते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम संख्या को लिखेंगे, संख्या के आगे उतने ज़ीरो लगा देंगे जितनी बार 9 आया है, ठीक है। और फिर इस प्रकार जो नई संख्या बनेगी उसमें से हम हमारी जो दी गई संख्या थी, यानी ज़ीरो लगाने से पहले जो संख्या हमें दी गई थी एक्चुअल में, उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो आंसर हमारा आएगा वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल से, बहुत ही ईजी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड आउट द आंसर फॉर। हमें देखिए संख्या दी गई है 5982 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 9999 से, ठीक है। 4 बार यहाँ पर 9 आया हुआ है। तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि गिवन जो हमें एक्सप्रेशन दिया है वो है 5982 मल्टीप्लाई 9999, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए 9 कितनी बार आया, आप आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ देख सकते हैं, डिजिट 9 एग्जिस्ट्स 4 टाइम्स, यानी कि जो डिजिट 9 है हमारा कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 4 टाइम्स आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया था कि जो भी संख्या होती है उसके आगे हम उतने ज़ीरो लगा देते हैं जितने की 9 है, जितनी बार 9 आया है। तो हम लिखेंगे इक्वल 5982, ये तो हमारी एक्चुअल संख्या थी जो हमें दी गई थी, ठीक है। इसके आगे हमने कितने ज़ीरो लगाए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ज़ीरोज़ हमने लगाए हैं, क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स ही हमारा ऊपर 9 आया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिक हमें क्या करना है, इसी में से अब जो ये संख्या बनी है ना नई हमारी 5982 और आगे 40, ये जो संख्या बनी है इसमें से हम घटा देंगे जो हमारी एक्चुअल संख्या थी। तो वो थी हमारी संख्या 5982, तो उसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो भी हमारा आंसर आया 59814018, यही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से करके भी 5982 को मल्टीप्लाई करके देखिए 9999 से, यही आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फाइंड आउट द आंसर फॉर 2718 मल्टीप्लाई बाई 99999। इस बार 9 को कितनी बार रखा है, 5 टाइम्स यहाँ पर 9 आया है। तो हम लिख सकते हैं गिवन नंबर 2718 इंटू, ये तो हमें दिया गया है, ठीक है, 5 टाइम्स 9 आया हुआ है यहाँ पे, तो आगे लिखा है हमने डिजिट 9 एग्जिस्ट 5 टाइम्स। तो क्या करेंगे, जैसे पहले एग्जाम्पल में किया था कि संख्या के आगे उतने ही ज़ीरो लगा देंगे जितनी बार 9 आया हुआ है। तो 9 आया हुआ है यहाँ पर 5 टाइम्स, तो 2718 के आगे हमने 5 ज़ीरोज़ लगाए। ओके, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारी जो एक्चुअल दी गई संख्या थी। तो एक्चुअल दी गई संख्या क्या थी, 2718। ओके, तो जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो क्या आंसर आया हमारा, 271797282। ओके, तो जब भी आपको किसी संख्या को 9 या 3 बार 9 आया है या 4 बार 9 आया है, जितनी भी बार आया है उससे अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप इस ट्रिक्स को अपना सकते हैं और केवल 2-3 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में बहुत आते हैं कंपटीशन में, तो इस ट्रिक्स को आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 5 टू द पावर n वेयर n इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देखिए, अगर आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर n से, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए इसके लिए जो हम ट्रिक अपनाते हैं उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 5 टू द पावर n, एड ज़ीरोज़ n टाइम्स टू द राइट साइड ऑफ द गिवन नंबर एंड डिवाइड द नंबर बाई 2 टू द पावर n। तो देखिए क्या मीनिंग है कि आपको किसी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करना है ऐसी संख्या से जो कि 5 के पावर n के रूप में लिखी जा सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको संख्या दी गई है उसको सबसे पहले तो आप 5 की पावर n के रूप में लिख लेंगे। ओके, उसके बाद आपको दी गई संख्या के आगे उतने ही ज़ीरो लगा दें हैं जितनी 5 के ऊपर पावर्स हैं, ठीक है। फिर जो नई संख्या बनेगी उसको डिवाइड कर देना है आपको 2 की पावर n से, ठीक है। और n क्या है, यहाँ पर n है जो भी 5 के ऊपर पावर्स लगी हुई हैं। ओके, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। फाइंड आउट द आंसर फॉर 5982 इंटू 625। ओके, तो गिवन नंबर अगेन लिखते हैं 5982 इंटू 625, फिर लिखेंगे 5982 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए 625 है, 625 को जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4, ठीक है। यानी कि 5 टू द पावर 4 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो 625 ही आता है।
ठीक है। तो 6 to 5 को हमने लिख लिया 5 to the power 4 के रूप में। तो देखिए यही तो हम ट्रिक अपना रहे कि अगर किसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 to the power n से, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है 5982, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की पावर 4 से। तो इसके लिए क्या ट्रिक थी कि उस संख्या के आगे हम उतने ही ज़ीरो लगाएंगे जितनी 5 के ऊपर पावर्स है। तो 5 के ऊपर पावर्स कितनी है हमने साइड में लिखा हुआ भी है, देखिए पावर्स टू द 5 इक्वल 4। तो नीचे क्या करेंगे, ऐड ज़ीरोज़ टू द राइट साइड। कितने ज़ीरोज़ ऐड करें हमने, 4 ही ज़ीरो ऐड करें। तो नई संख्या बनी 5982 और उसके आगे लगाए 4 ज़ीरोज़। ओके, इसको अब हमें डिवाइड करना है किससे, 2 की पावर n से। तो n कितना था यहाँ पे, जो 5 की पावर है, तो 5 की पावर 4 थी, यानी n बराबर 4 है, तो 2 के ऊपर भी हमने पावर लगाई 4। ठीक है, तो उसको डिवाइड किया हमने 2 की पावर 4 से। तो ये बराबर होगा 5982, आगे हमने लगाए 4 ज़ीरोज़, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 हो जाता है। तो 16 से अब आपको इस संख्या को डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आएगा 3738750। ओके, तो आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से करके देखिए, 5982 को मल्टीप्लाई कीजिए 625 से, तो जो आपका आंसर आएगा वो यही आएगा नीचे लास्ट में जो हमने लिखा हुआ है। ओके, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। एग्जांपल 2, फाइंड आउट द आंसर फॉर 935 इंटू 3125। ठीक है, देखिए इसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि जो दो संख्याएं आपको मल्टीप्लाई करने को दी है उनमें से किसी एक को हम 5 की पावर में लिख सकें। ओके, तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो अगेन लिखते हैं सॉल्यूशन में, गिवन नंबर 935 मल्टीप्लाइड बाई 3125, और वी कैन राइट 935 मल्टीप्लाइड बाई, अब 3125 इसको जब आप फैक्टर्स करेंगे तो ये 5 से जाएगा कितनी बार, 5 टाइम्स। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 5 to the power 5। अब आगे ट्रिक्स में क्या था कि जो भी संख्या दी गई है उसके आगे कितने ज़ीरो लगाने हैं, जितनी 5 की पावर्स हैं। तो 5 की पावर्स कितनी है, 5। तो 935 के आगे हमने 5 ज़ीरो लगा दीजिए। उसके बाद ट्रिक में क्या था कि डिवाइड करना है किससे, 2 की पावर n से, और n क्या है, जितनी 5 की पावर्स, n 5 की पावर से 5, तो 2 के ऊपर भी हमने पावर लगा दी 5। ओके, इक्वल 935 और आगे 5 ज़ीरोज़, डिवाइडेड बाई अब 2 की पावर 5, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप डिवाइड करेंगे 32 से, तो जो आपका आंसर आएगा लास्ट में वो आएगा 292185। ओके, तो इस तरह से आपको कोई संख्या दी है, उसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ऐसी संख्या से जिसको हम 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, तो आप शॉर्ट वे में इस तरह से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने स्टडी की है ये दो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, तो इन्हें अच्छे से स्टडी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, दैट इज संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।